हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। और इस वीडियो में हम करेंगे गेट 2024 के सिविल इंजीनियरिंग आफ्टरनून सेशन के इंजीनियरिंग मैथ के क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कर्ल स्क्वायर टी बाय कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर टी बाय कर्ल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या है? लैपलेस इक्वेशन। ठीक है, इज डिफाइंड फॉर टू डायमेंशनल फील्ड टी, है ना, टू डायमेंशनल फील्ड है टी। यहाँ पे नॉर्मली हम टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर। ठीक है, मैं टेम्परेचर ही बोल रहा हूँ इसमें। इनसाइड ए प्लानर स्क्वायर डोमेन ऑफ साइज 2 क्रॉस 2, है ना, एक शीट है मान लो। तो वहाँ पे टेम्परेचर है टी एक्स वाई। ठीक है, थ्री बाउंड्रीज एजेस ऑफ द स्क्वायर डोमेन आर मेंटेन एट टी इज इक्वल टू 50, है ना, टेम्परेचर 50 मेंटेन किया है थ्री बाउंड्रीज पे, और फोर्थ पे 100 मेंटेन किया है। वैल्यू ऑफ टी एट द सेंटर ऑफ द डोमेन, सेंटर पे क्या टेम्परेचर होगा? ठीक है, तो अब सपोज करो इस तरीके की शीट है ना, 2 क्रॉस 2 की। तो तीन एज पे 50 वैल्यू मेंटेन है, एक पे 100। ठीक है, तो कोई भी ले सकती हो, और हमें सेंटर पे वैल्यू चाहिए, नहीं टी वन वन चाहिए ना, 1,1 होगा सेंटर। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब हम ये देख सकते हैं कि ज- अगर सपोज करो तीन जगह मैंने जीरो पे मेंटेन किया, एक पे 100 किया, ठीक है, उसकी वजह से कितना टेम्परेचर होगा सेंटर पे? ठीक है, फिर एक साइड को मैंने 50 किया, उसकी वजह से टेम्परेचर, फिर तीसरी को किया, उसकी वजह से टेम्परेचर, फिर चौथी को किया, उसकी वजह से टेम्परेचर। ठीक है, और सबको ऐड कर देंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, अब अब एक साइड पे 100 है, बाकियों पे जीरो है, तो इसकी वजह से कितना टेम्परेचर होगा? इसका डिटेल सोल्यूशन मैंने एक पहले भी क्वेश्चन आया हुआ था सर सिविल इंजीनियरिंग में, तो उसमें किया हुआ, वहां पर सिर्फ इतना क्वेश्चन था, बस ये मान के चलो। ठीक है, इतना ही था। तो वो आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन प्लेलिस्ट में पार्ट सिक्स सिक्स वीडियो है, क्वेश्चन नंबर 27 है। ठीक है, वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, नहीं तो मास्टर शीट में डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, टी वन किसके इक्वल आएगा? 100 डिवाइड बाय 4, 25। ठीक है, 25 के इक्वल आता है इसमें। अब इसमें क्या आएगा? 50 डिवाइड बाय 4, 12.5। सिमिलरली T3 भी क्या आएगा? 12.5, यानी सेंटर पे टेम्परेचर। T4 भी क्या आएगा? 12.5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा T क्या आ जाएगा सबका सम? 25 प्लस 12.5 प्लस 12.5 प्लस 12.5 इज इक्वल टू 62.5। ठीक है, और बस ये शॉर्टकट होगा इसका कि सबको ऐड कर दो, टेम्परेचर को डिवाइड बाय 4 कर दो। ठीक है, 50 प्लस 50 प्लस 50 250 डिवाइड बाय 4, 62.5, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू आर रिलेटेड टू मैट्रिक्स ए एंड बी विच आर कन्फॉर्मेबल फॉर बोथ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इन्होंने बोला है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज करेंगे तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल होगा, ये तो सही है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अब ये तो एग्जाम्पल है, करके देख लो। ठीक है, अब ए बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ये गलत है। ठीक है, जो ए बी ट्रांसपोज होता है वो किसके इक्वल आता है? ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, ए बी सी होगा, ए बी सी ट्रांसपोज होगा सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो पी ट्रू है, क्यू फॉल्स है, ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एफ इज कंप्यूटेड यूजिंग फोर्थ ऑर्डर सेंट्रल डिवाइडेड डिफरेंस मेथड विद ए स्टेप लेंथ एच, द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द सेकंड डेरिवेटिव। अब ये भी ऐसे तो डायरेक्ट आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, बट आया कैसे वो देख लेते हैं। सिमिलर एक और क्वेश्चन आया हुआ था प्रीवियस ईयर ना, आई थिंक पिछले 2-3 सालों में आया हुआ है, सिविल में ही आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है, एक तो हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, और फोर्थ ऑर्डर। ठीक है, सेंट्रल डिवाइडेड डिफरेंस, यानी सेंटर से आगे जाएंगे पीछे जाएंगे, मतलब पीछे जाएंगे आगे जाएंगे। ठीक है, सेंटर। तो सबसे पहले हमें चाहिए, देखो, I+2 यानी Fx+2h और Fx-2h, Fx+h, Fx-h, Fx। ठीक है, कि हम सेंटर पे हैं, आगे भी जा रहे हैं स्टेप, पीछे भी जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर बात करें हम Fx+2h किसके इक्वल आएगा? ठीक है, Fx+2h F डैश एक्स प्लस 2h का स्क्वायर
यानी 4h² डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस 2h का क्यूब, एच 8h³ डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ एफ प्लस 2h की पावर 4 16h की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस आगे फिर वही 32h की पावर 5 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ एक्स। ठीक है, अब हम कहाँ तक लिखना है? हम सिक्स डेरिवेटिव तक लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, हमें डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। डबल डेरिवेटिव में पावर क्या है? h²। सिक्स डेरिवेटिव में पावर है h की पावर 6, दोनों को डिवाइड करेंगे h की पावर 4 आ रही है ना, तो वहां पे फोर्थ ऑर्डर पूछा है कि जब हम f डबल डैश एक्स निकालेंगे उसमें जो एरर आएगा वो h की पावर 4 फोर्थ ऑर्डर का। ठीक है, तो हमें यहाँ तक बनाना है, आगे मैटर नहीं करेगा। ठीक है, आगे h की पावर 7 8 होगी, तो अगर हम h² से डिवाइड करेंगे h की पावर 4 5 आएगी। ठीक है, तो डोमिनेंट तो एरर वही करेगा ना जहाँ पे h की स्मॉलेस्ट वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि h बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, जैसे ही हम h की पावर बढ़ाते रहेंगे वो बहुत कम होती रहेगी। जैसे मान लो h की वैल्यू 0.001 है, तो ये सबसे ज़्यादा होगी ना, ये डोमिनेट कर रहा होगा अगर हम बात करें। ठीक है, ये h² बहुत h³ और कम हो जाएगा, h की पावर 4 और कम हो जाएगा, h की पावर और कम। ठीक है, तो बस ये ध्यान रख लो कि डबल डेरिवेटिव और फोर्थ ऑर्डर, तो डबल 2 + 4 6 तक जाएंगे हम। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? एफ x-2h भी चाहिए, तो सेम चीज़ नेगेटिव वाली चेंज कर देते हैं। ठीक है, नेगेटिव चाहिए यहाँ पे। अब कहाँ कहाँ चेंज आएगा? ओड पावर्स में चेंज हो जाएगा बस। ठीक है, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव। ठीक है, अब मुझे डबल डेरिवेटिव निकालना ना। अब देखो इनको प्लस करना है कि माइनस करना है इस पे डिपेंड करेगा। देखो यहाँ पे क्या है, दोनों का साइन सेम है, यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे भी डिफरेंस है, यहाँ पे सिमिलर है। दोनों को ऐड करना है कि माइनस करना है वो डिपेंड करेगा हमें क्या चाहिए। हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए ना, तो इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तभी ये बचेगा, अगर इन दोनों को माइनस कर देंगे ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो मुझे क्या करना है? इन दोनों को ऐड करता हूँ मैं। एफ x+2h प्लस एफ x-2h। ठीक है, सबसे पहले ओड वाले खत्म हो जाएंगे ना, 2 f(x) आएगा प्लस 8h² बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स आएगा प्लस फोर्थ डेरिवेटिव आएगा 32h की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस सिक्स 128/6 फैक्टोरियल h की पावर 6 एफ सिक्स डेरिवेटिव। ठीक है, तो सिमिलरली मुझे क्या चाहिए? f(x+h f(x-h), इसको मैं डायरेक्टली लिखता हूँ। ठीक है, देखो जब h आएगा तब तो हम हर जगह h का स्क्वायर h का क्यूब h की पावर 4 h की पावर 5 ही आएगा। ठीक है, ये तो आएगा नहीं क्योंकि ओनली h है, 2h नहीं है। यहाँ पे हमेशा ओनली 2 आएगा। ठीक है, ये कांस्टेंट सारे हट जाएंगे, ये कोफिशिएंट। ठीक है, अब दोनों को जब ऐड करूंगा मैं, f(x+h x-h), तो 2 टाइम हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, अब देखो हमें क्या क्या चाहिए इस फॉर्मूले में। एक तो हमें सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, यानी ये तो चाहिए चाहिए मुझे। एफ एक्स भी आ रहा है ना, एफ आई यानी एफ एक्स, ये भी आ रहा है और ये भी चाहिए। मुझे इसको एलिमिनेट करना है, उस फोर्थ डेरिवेटिव को। ठीक है, तो क्या मैं इसको एलिमिनेट करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? इसको 16 से मल्टीप्लाई करके इन इसमें से माइनस कर देना चाहिए। जैसे भी 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ज़्यादा बनेंगे ना, तो हम इसको माइनस करते हैं। क्योंकि देखो x+h वाली टर्म 16 से मल्टीप्लाई किया हुआ चेक करो, और ये माइनस में है। ठीक है, तो हम ये करते हैं,
इसको अगले पेज पे लेके चलते हैं। ये हमारी इक्वेशन 1 होगी, ये 2 होगी। हम क्या कर रहे हैं, 16 × 2 - 1, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 16 f(x + h) +16 f(x - h) -f(x + 2h) -f(x - 2h), ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 16 × 2 32 - 2 30 f(x), ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 32 - 8 24/2 h² f"x, ठीक है। ये पे लिख देते हैं आगे, फिर ये तो कैंसिल हो जाएगा, 16 से मल्टीप्लाई 32 - 32 0, या 32 × 2 64, सॉरी 16 32 माइनस ये करेंगे तो 128 - 32 कितना हो जाएगा ये, आई थिंक 96 ना, -96/6 फैक्टोरियल h⁻6 6 डेरिवेटिव, ठीक है। हमें ये चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बाकी सबको एक साइड ले जाएंगे, यानी यहाँ पे आ जाएगा 12 h² f"x इज इक्वल टू, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन में लिखा हम उस तरीके से लिख देते हैं कि सबसे पहले -f(x + 2h), ठीक है, ये पड़ा हुआ है। फिर +16 f(x + h), ठीक है, -30, हाँ -30, ये उधर जाके माइनस हो गया, -30 f(x), और +16 f(x - h) -f(x - 2h), ठीक है। और ये 96 का प्लस हो गया उधर जाके, +96/6 फैक्टोरियल h⁻6, ठीक है। तो बस अब 12 h² से डिवाइड कर देते हैं, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारा, f"x इज इक्वल टू 1/12 h² -f(x + 2h) +16 f(x + h) -30 f(x) +16 f(x - h) -f(x - 2h), ठीक है। और +12 से अगर डिवाइड करेंगे तो 12 6 72 12 8 96 ना, तो 8/6 फैक्टोरियल h⁻4 आ जाएगा ना, h⁻2 से डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव, ये एरर आ गया ना। इसके बाद भी वैसे बहुत सारी टर्म्स होंगी ना, h⁻6 भी होगी, h⁻8 भी होगी, क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ तक लिया इसका, ठीक है। बट डोमिनेट तो ये करेगा ना, तो ये हो गया फोर्थ ऑर्डर, ठीक है। कि अगर देखा जाए, ये हमने अप्रोक्सीमेट कर दिया यहाँ तक, तो ये एरर हो गया, ठीक है। इसके बाद वाला एरर तो हम डोमिनेट नहीं करेगा, मैक्सिमम यही डोमिनेट करेगा, ठीक है। तो इसका आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन f(x इज इक्वल टू x³ -27x + 4 x1 to 6 हैज मैक्सिमा पॉइंट, मिनिमा पॉइंट, सैडल पॉइंट, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। पहले इसमें हम फर्स्ट डेरिवेटिव करके स्टेशनरी पॉइंट निकालते हैं। इसका डेरिवेटिव करेंगे, आएगा 3x² -27 = 0, ठीक है। तो 3 से डिवाइड किया तो x² - 9 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +-3 आ जाएगा, ठीक है। दो स्टेशनरी पॉइंट आ गए। अब बात की है 1 से लेके 6 के बीच में, 1 से लेके 6 के बीच में +3 आ रहा है, ठीक है। इसको हम -3 +3, ठीक है, 3 पे चेक करना है बेसिकली हमें। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव हमने किया तो 6x, ठीक है। और -3 पे चेक किया तो -18 आया, लेस देन 0 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मैक्सिमा।
ठीक है। एफ डबल डैश एक्स हमने 3 पे कैलकुलेट किया तो 18 आया, ग्रेटर देन 0, इट मीन्स यहाँ पे है मिनिमा। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, अब ऐसा सोचो कि क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। एक्स की पावर 3 है, जब माइनस इन्फिनिटी पे होता है ये माइनस एक्स, अगर माइनस इन्फिनिटी है तो फंक्शन की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी है तो पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है। अब इसमें से देखो दो हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट आए हैं, ठीक है। तो दोनों पे ही मैक्सिमम मिनिमा है। तो कुछ ऐसा ही कर्व बन रहा होगा कि -3 पे मैक्सिमा आ रहा होगा पहले, फिर एकदम कहीं ना कहीं जीरो आया होगा, फिर 3 पे मिनिमा, इस तरीके से। ठीक है, ऐसी शेप बनी होगी। तो पहले मैक्सिमा अगर आएगा तो पहले मैक्सिमा आएगा, फिर मिनिमा आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। पी जो है, पी में दिया हमें कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 3 x² वाई स्क्वायर प्लस 2 y की पावर 4 डिवाइड बाई एक्स क्यू वाई। डी क्यों दिया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। पी इज होमोजीनियस या नॉन होमोजेनियस ये बताना है, क्यू एग्जैक्ट या नॉन एग्जैक्ट। ठीक है। तो होमोजेनियस क्या होता है कि अगर जैसे यहाँ पे देखें, अगर टोटल पावर एक्स जो भी वेरिएबल है कितनी है, यहाँ पे एक्स की पावर 4 है, यहाँ 2 + 2 4, यहाँ पे 5 की पावर 4, तो सेम पावर है। ठीक है, नीचे भी देख रहे, नीचे तो जो एक ही टर्म है, तो पावर 4 है। तो ये होमोजेनियस फंक्शन हो गया। ठीक है, अब इसकी डिग्री कितनी होगी, ऊपर डिग्री 4 है, नीचे 4 है, तो डिग्री 0 होगी। होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। तो होमोजेनियस फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि अगर मान लो कि इसमें से अगर मैं कोई फंक्शन है मेरा एफ एक्स वाई, अगर मैं एक्स की पावर एन कॉमन निकाल लूँ, ठीक है, तो मेरा जो फंक्शन है वो वाई बाय एक्स का बन जाना चाहिए। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में एन तो जीरो ही है, बेसिकली ऐसे ही एक्स वाई वाई का फंक्शन बन जाएगा। तो इसको अगर मैं एक्स की पावर 4 से डिवाइड कर दूँ ऊपर नीचे, तो 1 प्लस ये क्या बनेगा, 3 y/x की पावर 2 प्लस 2 y/x की पावर 4, और नीचे क्या बनेगा, y/x। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा होमोजेनियस फंक्शन। और नॉन होमोजेनियस यहाँ पे पूरे जो पोलिनोमियल डिग्री सेम नहीं है, टोटल डिग्री, तो वो ऐसा बन ही नहीं पाएगा, वहाँ पे कहीं ना कहीं एक्स ऐसे बच जाएगा या फिर एक्स नीचे ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, प्रॉपर y/x नहीं बनेगा। तो ये तो होमोजेनियस है, तो ऑप्शन ए या बी में से आएगा। फिर क्यों क्या कहता है कि ये एग्जैक्ट है। देखो सबसे पहले ये तो क्या पी, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -y² बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा x² dy इज इक्वल टू -y² dx। ठीक है, तो इधर आके y² dx प्लस x² dy। ठीक है, अब ये m dx प्लस n dy है, ये एग्जैक्ट तब होगा जब कर्ल एम वाई कर्ल वाई इक्वल होना चाहिए कर्ल एम बाय कर्ल एक्स। कर्ल एम वाई कर्ल वाई क्या है, 2y, कर्ल एन बाय कर्ल एक्स क्या होगा, 2x। तो दोनों इक्वल है ही नहीं, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि कर्ल एम बाय कर्ल वाई नॉट इक्वल टू कर्ल एन बाय कर्ल एक्स। तो ये एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सैंपल ऑफ 100 हार्ट पेशेंट्स ईच पेशेंट हैज 80% ऑफ हैविंग ए हार्ट अटैक विदाउट मेडिसिन एक्स। It is clinically known that medicine X reduces the probability of having a heart attack by 50%. Medicine X is taken by 50 of these 100 patients. Probability that a randomly selected patient out of 100 patient takes medicine X and has a heart attack। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से पढ़ने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो कि हमसे क्या पूछा है, हमें बोला क्या है कि 100 पेशेंट है। ठीक है, और हर पेशेंट की 80% चांस है हार्ट अटैक आने की विदाउट मेडिसिन एक्स। ठीक है, अभी तक मेडिसिन इन्वॉल्व नहीं है, मेडिसिन की बात ही नहीं करते, हम बोल सकते हैं 100 पेशेंट है और 80% सबकी प्रोबेबिलिटी है हार्ट अटैक आने की। ठीक है, फिर एक दवाई है जो क्या करती है, मेडिसिन एक्स से रिड्यूस करती है प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट अटैक बाय 50%। ठीक है, मेडिसिन एक्स जो है 50 ने ली है आउट ऑफ 100, 100 में से 50 लोगों ने मेडिसिन ले ली है। अब हमें देखना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमने एक पेशेंट सेलेक्ट किया
उसने मेडिसिन एक्स ली थी और उसे हार्ट अटैक आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम इवेंट बनाते हैं, एक्स बना लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग मेडिसिन एक्स, ठीक है। तो एक्स बार हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, चलो इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना, एक्स बार का मतलब वही है कि मेडिसिन नहीं ली। अब किसी भी पेशेंट ने एक्स मेडिसिन ली है नहीं ली है, वो 1/2 होगी ना, 50 में से 100 लिया तो क्या प्रोबेबिलिटी है उसने मेडिसिन एक्स ली है, 50/100, 1/2 है ना। और दूसरा इवेंट हम लेते हैं हार्ट अटैक आने का, उसको हम ए लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या, और हमें चाहिए क्या, कि मेडिसिन एक्स भी ली है और फिर भी अटैक आ गया, दोनों चीज चाहिए, एंड हो गया ना। तो हमें चाहिए एक्स इंटरसेक्शन ए, है ना, कि मेडिसिन ली भी है एंड हार्ट अटैक भी आ गया, तो हम ये हो सकता है इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, प्रोबेबिलिटी पहले मेडिसिन लेने की फिर मेडिसिन लेने के बाद हार्ट अटैक की प्रोबेबिलिटी, या फिर हम बोल सकते हैं हार्ट अटैक की प्रोबेबिलिटी, अगर नॉर्मल हम सिर्फ फॉर्मूले पे जाएं, हार्ट अटैक आ गया तो क्या प्रोबेबिलिटी थी मेडिसिन ली। अब देखो, अब इसमें से कौन सा यूज करना है, ये होगा ना कि हमें पता है कि मेडिसिन ली पहले, ठीक है, उसके बाद हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो हम इसको यूज करेंगे। और क्या हमें दिया हुआ है, देखो हमने सबसे पहले तो पी एक्स मेडिसिन लेने की और मेडिसिन ना लेने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, ठीक है, 50/100। फिर हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी मेडिसिन नहीं ली, अगर गिवन दैट अगर मेडिसिन नहीं ली तब हार्ट अटैक की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 80%, ठीक है। अगर सपोज करो मेडिसिन ले ली उसके बाद हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी, इन्होंने बोला 50%, जितना भी चांस था 50% कम हो गया, यानी हाफ हो गया। अब मैं बोल सकता हूँ कि 40%, अब 40% प्रोबेबिलिटी रहेगी अगर मेडिसिन एक्स ले लिया ना, आधी कम होगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, चांस आधा चांस कम हो गया। तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी एक्स इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय एक्स, ठीक है। तो हम नॉर्मल लिख देते हैं ना पहले, देखो इसको 2/5, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ऐसा ना हो परसेंटेज परसेंटेज 50% 40% को मल्टीप्लाई करो परसेंटेज में कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। तो ये 2/5 आ गया, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 1/2 थी प्रोबेबिलिटी मेडिसिन लेने की, इनटू उसके बाद हार्ट अटैक की प्रोबेबिलिटी 2/5, तो 1/5 आ गया, 1/5 यानी कि 20%, ठीक है, ऑप्शन सी। तो इसका अगर हम ट्री डायग्राम भी बनाना चाहें, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे, मेडिसिन से स्टार्ट करते हैं ना, कि मेडिसिन ली है कि नहीं ली है ना। अगर देखा जाए मेडिसिन ली है, मेडिसिन नहीं ली, ठीक है, मेडिसिन ली, मेडिसिन नहीं ली, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, इसकी 1/2 है, ठीक है, जो भी पेशेंट है कोई। अब मेडिसिन लेने के, अगर मेडिसिन नहीं ली है तो हम कह सकते हैं हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी 80%, ठीक है, अगर देखा जाए इसको भी हम ए लिखा, 80%, हार्ट अटैक ना आने की प्रोबेबिलिटी 20%, ठीक है। बट मेडिसिन लेने के बाद हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, 50% कम हो जाती है, नहीं 40% रह जाएगी, ठीक है। ये एक्चुअली सही नहीं है, इतना ही ठीक है आई थिंक, ये ठीक है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फिर हार्ट अटैक ना आने की प्रोबेबिलिटी 60%, हम बस ठीक था, चलो हम हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी तक ही रखते हैं, ठीक है, वो कंफ्यूजिंग हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हो, तो प्रोबेबिलिटी ये पूछी थी बेसिकली हमें, कि मेडिसिन ले ली उसके बाद हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी, तो 1/2 इंटू 40,
20%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री वेक्टर पी क्यू आर आर गिवन एज, पी वेक्टर दिया है, क्यू दिया है, आर दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ठीक है। और चेक करते हैं, देखो सबसे पहले जो है पी क्रॉस क्यू क्रॉस आर, ठीक है। ये किसके इक्वल आएगा, पी डॉट आर क्यू माइनस पी डॉट क्यू आर, ठीक है। तो अगर देखा जाए सेकंड ऑप्शन तो वही सही है फिर, ठीक है। पी डॉट आर क्यू, पी डॉट क्यू आर, ठीक है। अब फर्स्ट ऑप्शन में देखो कि अगर इससे बात की जाए, पहले पी डॉट आर इंटू क्यू वेक्टर माइनस पी डॉट क्यू इंटू आर वेक्टर प्लस फिर क्यू इन क्रॉस आर क्रॉस पी है तो क्यू डॉट पी आर वेक्टर माइनस क्यू डॉट आर पी वेक्टर, ठीक है। और प्लस आर डॉट क्यू पी वेक्टर माइनस आर डॉट पी क्यू वेक्टर, ठीक है। अगर देखा जाए पी डॉट आर क्यू पी डॉट पी डॉट आर क्यू, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट तो पी डॉट आर आर डॉट पी सेम ही है, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया जीरो, ये भी कैंसिल हो गया जीरो, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये जीरो के इक्वल आ गया, तो ऑप्शन ए भी ठीक है। ऑप्शन सी चेक करो, पी क्रॉस क्यू क्यू क्रॉस आर पी क्रॉस क्यू आर, ये सही नहीं है। अगर मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड देखूं तो ये आएगा पी डॉट आर क्यू माइनस पी डॉट क्यू आर, ठीक है। राइट हैंड साइड अगर बात की जाए, सबसे पहले तो हम उल्टा कर लेंगे, आर क्रॉस पी क्रॉस क्यू कर लेंगे तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हम इंटरचेंज करेंगे तो आगे नेगेटिव साइन आ जाता है, तो आर क्रॉस पी क्रॉस क्यू, ठीक है। तो माइनस बाहर रखते हैं, चलो माइनस आर डॉट क्यू पी, माइनस माइनस प्लस हो गया, आर डॉट पी क्यू, ठीक है। अब देखो डी को देखो, डी में क्या है, आर डॉट पी क्रॉस क्यू क्यू क्रॉस पी, ठीक है। अगर देखा जाए यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आर डॉट पी क्रॉस क्यू करूँ, यहाँ पर पी क्रॉस क्यू डॉट आर करूँ। बट यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट में देखो, ये पी क्रॉस क्यू है, ये क्यू क्रॉस पी है, ये दोनों आपस में नेगेटिव होना चाहिए, तो ये भी इक्वल नहीं होना चाहिए। बट इस क्वेश्चन में क्या है कि कोई भी नंबर अपने नेगेटिव के इक्वल नहीं आएगा अनलेस वो जीरो हो, ठीक है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इसका आंसर जीरो आ रहा है दोनों का, तो पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इसलिए ये भी ठीक है, ठीक है। मतलब ये हमेशा ठीक नहीं होगा बट इन वैल्यूज के लिए ठीक है, ठीक है। और इसको आप कर सकते हो, देखो पी क्रॉस के करना ही पड़ेगा सॉल्व, तो हम क्या करते हैं, पी क्रॉस क्यू निकालते हैं, तो आई जे के कैप वन 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 टू थ्री, ठीक है। तो आई ये आ जाएगा आई कैप थ्री माइनस टू माइनस जे या जगह टू जे, और किया जाएगा प्लस के कैप, ठीक है। सिमिलरली क्यू क्रॉस पी क्या आ जाएगा इसका नेगेटिव साइड, तो पी क्रॉस क्यू डॉट आर वेक्टर आ जाएगा आई माइनस टू जे प्लस के कैप डॉट आर वेक्टर क्या है, टू आई प्लस थ्री जे प्लस फोर के, टू माइनस सिक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो, है ना। अगर ये जीरो है तो ये भी जीरो होगा, दोनों इक्वल ही हो गए, ठीक है। ये हमेशा इक्वल नहीं होंगे बट हाँ, ये जो हमें वेक्टर दिए हुए हैं उसके लिए इक्वल है, ठीक है। एक ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आप वेक्टर्स को ढंग से देखो तो यहाँ पे P प्लस क्यू इज इक्वल टू आर, ना P प्लस क्यू से R बना है, ठीक है। वन प्लस वन टू, वन प्लस टू थ्री, वन प्लस थ्री फोर, इट मीन्स तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में है, ठीक है। अगर तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में हैं तो जब मैं P क्रॉस क्यू करूंगा, ठीक है, अब सपोज करो कि ये P है, वैसे अगर P प्लस क्यू इज इक्वल टू आर है, ये P हो गया, ये Q, ये R, ठीक है।
ट्रायंगल बना रहे होंगे पी क्यू आर, और जब मैं पी क्रॉस क्यू करूंगा तो वो एक प्लेन में है, ठीक है, तो वो वेक्टर इसके परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है, ऊपर या नीचे कैसे भी, ठीक है। तो P क्रॉस Q, P और Q के तो परपेंडिकुलर होगा ही होगा, R भी P और Q के प्लेन में है तो ये R के परपेंडिकुलर भी हो गया। अगर P क्रॉस Q और R परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है, इसीलिए इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली सी को भी आप ट्राई कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है, पर्टिकुलर उसके लिए, ठीक है, बट ये सेम नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन फॉर कंप्यूटिंग द इफेक्टिव rate I effective using the continuous compounding for the nominal interest rate of 5% is the effective interest rate is in percentage, ठीक है। अब ये थोड़ा ध्यान रखा करो, कुछ क्वेश्चन में परसेंटेज में पूछा गया है, तो आई इफेक्टिव का परसेंटेज चाहिए हमें, बेसिकली लिमिट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एम अप्रोच टू इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू पूछी हुई है। अगर आपको याद हो तो इसकी डायरेक्ट जो रिजल्ट होता है इसका 1 + 0.05 डिवाइड बाय एम की पावर m माइनस वन, इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है e की पावर 0.05, तो जगह e की पावर 0.05 माइनस वन, ठीक है। तो यह जगह e की पावर 0.05 माइनस वन, यह आएगा 0.05127, ठीक है। परसेंटेज में पूछते तो 5.127% आएगा, और 2 डेसिमल प्लेस तक पूछा तो 5.13, ठीक है। तो अब ये तो आना चाहिए, ठीक है, बट फिर भी इसको देख लेते हैं कैसे आता है। अब सपोज करो हमें पूछा गया y इज इक्वल टू लिमिट m अपोज टू इन्फिनिटी 1 + 0.05 डिवाइड बाय m की पावर m, ठीक है। दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, तो ln y लिमिट m अप्रोच टू इन्फिनिटी, m आगे आ जाएगा ln 1 + 0.05 डिवाइड बाय m, ठीक है। अब m को इन्फिनिटी पुट करूँगी, ये इन्फिनिटी आ गया, ठीक है। यहाँ पे इन्फिनिटी पुट किया तो 1/इन्फिनिटी जीरो, तो log 1 जीरो, तो इन्फिनिटी इंटू जीरो फॉर्म बन गई, ठीक है। तो इन्फिनिटी को हम नीचे ले जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, लिमिट m अप्रोच टू इन्फिनिटी एल एन 1 + 0.05 बाई एम डिवाइड बाय 1/m। तो अब बन गया ना, ये जीरो बन रहा है, 1/इन्फिनिटी ये भी जीरो, तो 0/0 फॉर्म बन गई। तो अब हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो जब मैंने एल हॉस्पिटल रूल लगाया, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव किया तो log का डेरिवेटिव 1/0.05 बाय एम, और फिर 1 + 0.05 बाय एम का डिफ्रेंशिएशन -0.05 बाय एम स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय 1/m² का -1/m², 1/m का -1/m²। तो एक तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, एम स्क्वायर कैंसिल हो गया। लिमिट हमें क्या पुट करनी है, m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो अगर मैं इन्फिनिटी पुट करूंगा ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर वन हो गया, बस ये बचा 0.05, बट ये किसके इक्वल था, हमारे पास एल एन वाई के इक्वल था, हमें तो वाई चाहिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एल एन वाई इज इक्वल टू 0.05, और वाई किसके इक्वल आ जाएगा फिर ई की पावर 0.05, ठीक है। तो अब ये मतलब बेटर है कि याद ही हो, ठीक है, फिर वैसे कर तो सकते हो, वो डिपेंड करता है कितना टाइम आपके पास, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, कंसीडर टू मैट्रिक्स ए एंड बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इज, ठीक है। तो ये भी इजी सवाल है, ए इंटू बी, 2 1 4 1 0 3 -1 0 2 3 1 4। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 - 2 + 2 + 4, 0 + 3 + 16 -1 + 0 + 3, 0 + 0 + 12, ये आ जाएगा 4 19 2 12। तो 12 × 4 48, 19 × 2 38, तो आंसर आएगा 10, ठीक है। बहुत सिंपल सा सवाल है और 2 नंबर का है, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो क्वेश्चन खत्म होते हैं, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियो को सीखो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।